Welcome back. Today we will discuss one more Python program and सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें IDLE ओपन करना है. सर्च, इन सर्च पे हम क्या करेंगे, ओपन द IDLE. जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं देन आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है IDLE. पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है लेटेस्ट वर्जन, उसके लिए क्लास अवेलेबल है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया गया है कि हम कैसे पाइथन इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर प्रोग्राम रन कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आइडियली ओपन हो गया. देन हम क्लिक ऑन फाइल एंड न्यू फाइल. अब यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम टाइप करेंगे. आज हम क्या प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अ नंबर इज प्राइम और नॉट. कोई भी आपने नंबर यहाँ पे एंटर करवाया है वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर आपके नेचुरल नंबर ही होते हैं. प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या है, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर देन दैट इज ग्रेटर देन 1. इट मीन्स कि जो प्राइम नंबर है वो 1 से ग्रेटर होता है. मीन्स कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1. एंड ये जो नंबर्स होते हैं ये या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर itself. A natural number that is greater than 1 and divisible by 1 or itself, वो नंबर क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होता है. प्राइम नंबर क्या क्या है, देखो प्राइम नंबर में आपका 2 हो जाएगा, 3 है, 5, 7. अब 9 प्राइम नंबर नहीं है. 9 आपका क्या होता है, ओड नंबर है. 9 आपका 3 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए आपका वो प्राइम नंबर नहीं है. देन 13, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड सो ऑन. ये नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे. मीन्स कि वो नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो, ग्रेटर देन 1 रहेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमें एक यूजर इनपुट लेनी है. यूजर इनपुट लेने के दो मेथड होते हैं, या तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दे प्रिंट एंटर अ नंबर. ठीक है, इस तरह से लिखेंगे. देन यहाँ पे n वेरिएबल लिया हमने. यूजर इनपुट में आपको इंटीजर चाहिए तो इंट फंक्शन हो गया. देन यहाँ पे यूजर इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज होता है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूजर इनपुट दे सकते हैं. आप इन दोनों लाइनों को एक लाइन में भी मर्ज कर सकते हैं. कैसे मर्ज कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर. दोनों बातें सेम है. ठीक है, सेम है. यहाँ पे हमने 2 लाइन यूज किए, यहाँ पे हमने 1 लाइन में ये काम कर लिया है. तो आप कोई भी लाइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन को यूज कर लेती हूँ, वो इजी रहेगा. इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं या फिर कमेंट में पुट कर देते हैं. ठीक है, इस लाइन को हमने कमेंट कर दिया. अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी. अब यहाँ पे हमें पता है कि जो प्राइम नंबर है वो 1 से ग्रेटर होते हैं. तो यहाँ पे हम इफ एल्स यूज कर लेते हैं. इफ लिखा हमने, देन कंडीशन हमने लगाई कि जो भी नंबर हम एंटर कर रहे हैं n, वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. देन इफ का सिंटेक्स क्या होता है, कॉलन लास्ट में आता है. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि इफ के बाद जैसे ही एंटर किया तो मेरा कर्सर यहाँ पे पॉइंट आउट हुआ है. तो आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट यहीं से स्टार्ट करनी है. आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि ये इंडेंटेशन है. पाइथन के अंदर इंडेंटेशन को फॉलो किया जाता है. अगर आपको इंडेंटेशन नहीं पता तो इंडेंटेशन की क्लास देख लेना कि वो क्या होती है. इंडेंटेशन में क्या होता है कि देखो यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन नहीं होते, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज नहीं कर रहे. तो इंडेंटेशन डिफाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर लाइन किस ब्लॉक से बिलोंग करती है. अगर आप यहाँ पे इस इंडेंटेशन मीन्स कि एक्चुअली में जो स्पेस है, हमारा जो ये स्पेस है ना, वो इंडेंटेशन है. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेस इतना यूज किया एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी इफ के अंदर ही है, तो आपका सेम इंडेंटेशन होना चाहिए. मीन्स कि सेम स्पेस होना चाहिए. यहाँ पे ये सेम स्पेस होना चाहिए. अगर आपने ये स्पेस रिमूव करके इस तरह से लिख दिया तो अब ये एरर आएगा. तो सेम ब्लॉक में आपको सेम स्पेस फॉलो करना है, ये इंडेंटेशन होता है. अब अगर आप इफ के बाद जब एल्स यूज करेंगे ना, अगर आपका ये एल्स इफ के अंदर ही आ रहा है देन
करेक्ट है, सेम स्पेस फॉलो होना चाहिए। लेकिन अगर ये एल्स इफ के अंदर बिलोंग नहीं करता, एक न्यू ब्लॉक है, देन हमें ये स्पेस रिमूव करना है। अब ये सेम फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह से आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में इंडेंटेशन यही होता है। मोर डिटेलिंग के लिए क्लास देख सकते हैं। तो अगर n इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स आपका क्या है, n इज नॉट अ प्राइम नंबर। If n is less than 1, if n is less than 1, then n is not a prime number. And also n is less than equals to 1, कि अगर n 1 के इक्वल है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं है। So n is not a prime number, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल हमें पता है कि भाई लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है। अब एल्स में आ गए। अब अगेन आपको एल्स में देखो इसी स्पेस में लिखना, आप ये स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन देन आपको वो हर लाइन में वो सेम स्पेस यूज करना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 2 एंटर किया है। 2 क्या है हमारा, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, इट मीन्स वो ग्रेटर देन 1 है, तो एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। एल्स में हमने यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट कर लेते हैं, देन फॉर लूप। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करिए, एक वेरिएबल है हमारा x, फॉर x इन रेंज फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे रेंज फंक्शन हमने स्टार्ट किया। सो फॉर x इन रेंज, देन यहाँ पे नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 तो है नहीं लिस्ट में, तो हम लूप स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 एंड देन n, ठीक है। इट मीन्स जो लूप है हमारा वो 2 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ पे एंड होगा, n-1 पे एंड होगा, क्योंकि जो रेंज फंक्शन है उसके अंदर स्टार्ट से जो वैल्यू होती है वहां से स्टार्ट होता है एंड जो स्टॉप वैल्यू हमने एंटर की है उससे एक कम होता है। मीन्स कि अगर आपने n एंटर किया है तो n-1 तक चलेगा। अगर आप यहाँ पे n+1 लिखते हैं देन वो n तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n तक स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे फॉर लूप हमने लिख दिया है। अब उसके बाद आपको फिर से एक इफ स्टेटमेंट यूज करनी है। अब यहाँ पे जब आप इफ स्टेटमेंट लिखेंगे ना, तो ध्यान रखना ये जो इफ स्टेटमेंट है ये मैं फॉर लूप के अंदर लिख रही हूँ। जनरली C++ जावा में हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है, इंटरप्रेटर को पता चलता है कि ये इफ जो है फॉर लूप के अंदर है। लेकिन पाइथन में कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं होती, तो अब कैसे पता चलेगा, इंडेंटेशन से। तो आप यहाँ पे स्पेस दे दीजिए। अब ये स्पेस दे दिया, अब इंटरप्रेटर को समझ आ जाएगा कि ये इफ क्या है, फॉर के अंदर है। ये इंडेंटेशन अभी फिर से समझा रही हूँ, अगर डाउट है इसलिए, ठीक है, वरना हम इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे इफ हो गया, देन यहाँ पे हम कंडीशन मेंशन करेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन हम यहाँ पे देंगे कि अगर आपका प्राइम नंबर ये जो मैंने यहाँ पे नंबर एंटर करवाए हैं 2 से n-1 तक, इनमें से किसी भी एक नंबर से अगर वो डिविजिबल हो गए तो इट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर इटसेल्फ। लेकिन अगर वो इनमें से किसी भी एक, जब ये लूप चल रहा होगा, देन वो किसी भी एक नंबर से अगर वो डिवाइड हो गया तो इट मीन्स वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इफ लगाया, देन हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस लेंगे, क्योंकि डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर चेक करना है। इफ मॉड्यूलस n(x) क्या होना चाहिए, डिविजिबल हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0 देन कोलन, एंड यहाँ 4 के लास्ट में भी क्या आएगा, कॉलन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इफ n मॉड्यूलस x इज इक्वल्स टू 0 कोलन, देन आप यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए। फ्लैग वेरिएबल क्या है कि वो आपकी ट्रू या फॉल्स में वैल्यू लेता है। तो अगर ये स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया फ्लैग, एंड इनिशियली हमने इसकी वैल्यू क्या लिख दी है, फॉल्स दी है, F कैपिटल रहेगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन आप क्या करिए कि जो फ्लैग वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज कर देना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर यहाँ पे
अगर आपका लूप मीन्स कि फॉर x इन रेंज 2, n अगर किसी भी एक कंडीशन के लिए आपका जो इफ कंडीशन ट्रू है मीन्स कि अब यहाँ पे क्या पता चला कि अब यहाँ पे देखो हमने फ्लैग ट्रू कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे एंड अगर वो नंबर डिविजिबल है 2n-1 इनमें से किसी भी पर्टिकुलर नंबर से वो डिविजिबल है तब हमारे फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमारा फ्लैग क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड जैसे ही वो ट्रू हो जाएगा वो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के लिए हमने ब्रेक यहाँ पे यूज किया है। हम यहाँ पे क्या हो गए, लूप से बाहर आ गए। लूप से भी बाहर आ गए। अब यहाँ पे आप कहाँ पे हो, यहाँ पर हो। ठीक है, अब हमने फिर से इफ कंडीशन लगाई एंड यहाँ पे हमने फ्लैग कोलन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फ्लैग कोलन। यहाँ पे आपने कोई वैल्यू मेंशन नहीं की है तो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है देन वो क्या करेगा, देन वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो डिविजिबल हो गया। तो इफ फ्लैग ट्रू देन प्रिंट n is not a प्राइम नंबर। और अगर यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू ट्रू नहीं है मींस कि यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, वो नंबर डिविजिबल नहीं हुआ, देन एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट n इज अ प्राइम नंबर। इस तरह से हो गया। जो इफ और एल्स है ना ये आपको कहाँ लिखने हैं, ये आपको इस एल्स के अंदर लिखने हैं। ठीक है, इस एल्स के अंदर लिखने हैं तो इसलिए इनका जो इंडेंटेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है इंडेंटेशन की। तो इनको हम यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे। अगर मैंने ये इफ यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब ये इफ एक न्यू इफ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देन आप इसको सेव करेंगे, उसके बाद हम रन करेंगे मॉड्यूल को। देन यहाँ पे एक नंबर देते हैं 1, सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेकेंड नंबर एंटर करवाते हैं यहाँ पे 0, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 2, 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, करेक्टली हो रहा है। उसके बाद 3 के लिए चेक करते हैं, 3 इज अ प्राइम नंबर। ओके, नाउ वन मोर टाइम 4 के लिए चेक करके देखते हैं एक बार, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हमारा प्राइम नंबर का प्रोग्राम हुआ। सो बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली हमने किया कि एक नंबर हमने इनपुट करवा लिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने फॉल्स रख दी है। अब आप पूछेंगे कि ये फ्लैग वेरिएबल क्या होता है, तो फ्लैग वेरिएबल हमारा फ्लैग वेरिएबल देखो आप, मैं डेटा टाइप जब मैं करवा रही थी तो मैंने आपको बुलियन वेरिएबल करवाए थे ना, तो फ्लैग आपका एक बुलियन वेरिएबल ही होता है। आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो बुलियन से। यहाँ पे आप सिंपली इसको आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो फ्लैग से, आप सिंपली इसको बुलियन वेरिएबल समझ सकते हैं। बुलियन मतलब कि जो या तो ट्रू वैल्यू लेता है या फॉल्स वैल्यू लेता है। तो ये फ्लैग एक आप एक वेरिएबल ही समझो जो कि एक बुलियन वेरिएबल है। फ्लैग मैंने सिंपली एक नाम दिया है, आप यहाँ पे कोई भी नेम यूज कर सकते हो। एंड बुलियन वेरिएबल ट्रू और फॉल्स की वैल्यू लेता है। अब ये जो फ्लैग वेरिएबल होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या करते हैं कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे कोई और कंडीशन नहीं लिखनी, आपने सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख दिया। अगर ये इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सिंपल होता है यूज करना, रेदर देन अगर आप फ्लैग वेरिएबल यूज नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे वन मोर स्टेटमेंट यूज करनी होगी, देन ये फ्लैग वेरिएबल आपकी एक स्टेटमेंट को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे हमने एक फ्लैग वेरिएबल यूज किया है जिसकी वैल्यू फॉल्स है। उसके बाद आपका क्या है, जो प्राइम नंबर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमने इफ कंडीशन यूज की n इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर n की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो ऑटोमेटिकली वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्रिंट करेगा। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इट मीन्स एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। ये जो स्पेस होता है ये इंडेंटेशन होता है। ठीक है, इंडेंटेशन, इससे इंडेंटेशन क्या बताता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करती है। ठीक है, तो एल्स के अंदर हमने फॉर लूप स्टार्ट किया। फॉर एक्स वेरिएबल इन रेंज, रेंज फंक्शन के अंदर हम वैल्यू देंगे। स्टार्ट हम कहां से करेंगे, 2 से, क्योंकि 1 ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है। देन एंड कहां पे करना है, n-1, प्राइम नंबर जो या तो 1 से डिवाइड करे या फिर इटसेल्फ से डिवाइड हो।
लेकिन यहाँ पे ये जो पोर्शन हमने यूज किया है ये क्या कहता है कि अगर आपका नंबर 2 से लेके n-1, फॉर एग्जाम्पल आपने n में 5 एंटर कर दिया, सो 2, 3, 4, अगर 2, 3, 4 में से किसी से भी डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर लूप यूज किया है। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हमने इफ पोर्शन रखा है, देन अगर आपका डिवाइड हो गया 2, 3, 4 से डिवाइड हो गया मींस कि मॉड्यूलस रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, अगर आपकी वैल्यू 0 आ गई तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। फ्लैग फॉल्स था, अब वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। आप स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू ट्रू भी रख सकते हैं, वहां पे ट्रू कर दो, यहाँ पे फॉल्स कर दो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में फॉल्स कर दी है तो यहाँ पे ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो आपको फॉर लूप से बाहर आना है। फॉर लूप से बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे। जैसे ही हमने ब्रेक लगाया हम फॉर लूप से बाहर आ गए। हम फॉर लूप से तो एग्जिट कर गए लेकिन हम एल्स के अंदर ही है। एल्स के अंदर अब हमारी कंडीशन देख चेक करेंगे, इफ फ्लैग कोलन, इट मींस अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे n इज नॉट अ प्राइम नंबर। एल्स कोलन, अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है तो n इज अ प्राइम नंबर। अब फॉर इफ एल्स इस एल्स ब्लॉक के अंदर है, ठीक है, तो इसलिए इनका इंडेंटेशन लेवल सेम है। अगर मैंने इस इफ को यहां कर दिया तो अब आपका जो इफ है वो इस एल्स के अंदर बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था प्राइम नंबर चेक करने का, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि जिस भी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं यूट्यूब उनको थोड़ा ज़्यादा पुश करता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक यू।